नमस्कार। हम नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया अंक। आज हमरे साथे बाटे हैं इस शहर के जानल मानल ज्योतिषी पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी। उपाध्याय जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और इलाहाबाद पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भी रहले। आपके बहुत बहुत स्वागत बा उपाध्याय जी। बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत प्रणाम। तो आप हमरे दर्शकन के ये बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होखले के बाद वो आप ज्योतिष के चुनाव काहे कैली? देखिए, ज्योतिष के चुनाव हम पहले ही हो चुकल रहे। कक्षा 6 से ज्योतिष पढ़े की उत्सुकता रहे और ज्योतिष हम पढ़त रहनी। जी जी। लेकिन ज्योतिषी ना बने खातिर बहुत हम संघर्ष के बने कि ज्योतिष नइखे बने के। लेकिन अब आज के डेट में अगर हम पूरा अवलोकन करी सारी चीज के तो ज्योतिषीय बने के रहे वो ईश्वर आपके ज्योतिषी। हाँ, हम आपन कुंडली आज के डेट में देखी तो अब यह लगेला कि ज्योतिषी की कुंडली है, ज्योतिष बने के रहे, ज्योतिष बनली जी। और ज्योतिष में बहुत गहराई में यही कारण से हम जा पाऊनी कहीं कि ज्योतिषी ना बने के रहे। ज्योतिष के अध्ययन करत रहनी, ज्योतिष के देखत रहनी कि ज्योतिष आखिर का होला, कैसे होला और इमे वाकई गहराई बाकी ना। हम आपसे बताई बहुत बार ऐसन कोशिश हम कैले रहनी। आज भी कभी मानी लना हम कि हमार खराब टाइम बात हम हार जाई, आजो हरावे की कोशिश करीला कि हो सकेला कि, लेकिन हर बार हम ही हारीला कहीं कि ज्योतिष के हरावल मतलब ज्योतिषी गलत हो सकेला लेकिन ज्योतिष कब्बो गलत ना हो सके। नहीं हो सके। तो ज्योतिष पहले ही से शुरू से हम पढ़त रहनी और ज्योतिषी ना ही बने के रहे हमारे मन से, लेकिन ज्योतिषी बने के रहल हम ज्योतिष बन गए। अच्छा, ज्योतिष एक विज्ञान कहल जाला जी। तो आपके तो इतना ज्योतिष पे अध्ययन बात नहीं, हमरे दर्शकन के सरल शब्दन में बताएं कि आखिर ज्योतिषी है का? ज्योतिष देखिए, अगर मोटे तौर पे देखब तो ज्योतिष सब कुछ है। अच्छा। जैसे मान ली कि हमन के आज बैठ के बतियावल जाता, बत कही ये तय रहे हाँ कि आज बैठ के बतियावल जाए, यही तर्ज पे प्रश्न कुंडली बनेला, ठीक है ना। अब वक्ता के बनेला, जेकरे वाणी स्थान में कोनो शुभ ग्रह, कोनो तार्किक ग्रह या कुछ विशेष ग्रह बनी, वो वक्ता बनी। और खराब ग्रह रही वो गरियाई, वाणी के वो प्रयोग करता। एकरे अलावा जौन भी, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में आप जैसे मान ली कि जीव विज्ञान के बात कही जाए तो पूरा हमन के जो शारीरिक संरचना बा वो पूरा ज्योतिष में पूरा 12 खाना में वर्णित बा। अच्छा, ठीक बा ना कि ऊपर के भाग के का कहल जाला, सीना कौन एक भाग के होला, पैर कहाँ होला, अतड़ी कहाँ होला, हृदय कहाँ होला, आंख कहाँ होला, ये सब कुछ वर्णन बा, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड बा। और जहां तक आपके नजर जाई वो सब कुछ ज्योतिष में निहित बा। अच्छा। तो एक ठे और हम अपने मन से एक ठे प्रश्न उठा लिया ने कि एक और अंदाजा लगाई कि एक ज्योतिषी के दुनिया के हर क्षेत्र में पढ़ाई करे पड़ी तबे वो ज्योतिष बन पाई। जैसे मान ली कि एक ठे वकालत के कोर्स बा, पहले BA LLB होते रहे, अब लॉ मैनेजमेंट होता, अब LLB के एग्जाम पास करके लोग LLB में जाते रहले, अब क्लाइंट के थ्रू लोग जाता। LLB पढ़ले बाद अब डिसाइड करे पड़ेला कि वो का करी है, क्रिमिनल के वकील बनी है, सिविल के वकील बनी है, वित्त विभाग देखी है। ठीक, सारा पढ़ाई पढ़ने के बाद में मतलब ज्योतिष के अलावा भी सब कुछ और ज्योतिष के ग्रहों से रिलेट करने के बाद फिर आप कुछ कही पाई केहू के बारे में, ठीक है ना। तो ज्योतिष को लोग विज्ञान मानेला, लेकिन हमारे नजर में ज्योतिष सब कुछ बा, विज्ञान तो है ही है। अच्छा, दूसरी बात आप ही समझे, कला भी है, विज्ञान, कला भी है, विज्ञान भी है, सब कुछ है। दूसरे की ही समझे कि विज्ञान का लोग कहले कि विज्ञान के जो साइंस का जो टूल है, जो साइंस के औजार बा वो मैथमेटिक्स बा। तो बिना मैथ्स के तो ज्योतिष चलबे नहीं करी। बिल्कुल। आपके बतावल जाए कि कभी घटना घटी,
ओकरे खातिर कैलकुलेशन करे के पड़ी। एकरे बाद आपके बतावल जाई कि कुछो बतावे के पीछे गणना जरूरी होला, एकरे बादे बता पाई आदमी। हर ग्रह 30 डिग्री तक घूमेला और 30 डिग्री के घूमले में ओकर चाल का हुई, कितने दिन में ड्यूरेशन का हुई, सब गणित है। तो ऐसे हर क्षेत्र से एक साबित कइल जा सकेला कि ज्योतिष एक विज्ञान है और हमारे नजर में सब कुछ है जी। अच्छा, तो मतलब आपके कहे के मतलब बाकी ज्योतिष एक मैथमेटिकल गणना है और ओकरे अलावा ज्योतिषी के और विषय के भी जानकार होके के चाहिए, तब एक ठीक एनालिसिस उ कह पाई केहू के कुंडली के बारे में या केहू के बारे में जी। मतलब और क्षेत्र के जानकारी के वो रिलेट भी कर पावे। सही कहा, रिलेट भी कैले कि जैसे मान ली कि बुध ग्रह से वित्त होता है। अच्छा, ठीक है ना। बुध ग्रह से प्रबंधन होता है। बुध ग्रह से आपकी मानसिक स्थिति और सारे तरह के नॉलेज, स्पिरिचुअल को छोड़ करके वो सारा चीज बुध देखेला। एक बाद ज्योतिष में भी बुध आवेला, ठीक बा ना। तो अब बुध के पूरी प्रकृति पढ़ले के बाद हर जगह एप्लीकेशन ऑफ मरकरी एक कैले के बादे वो ज्योतिषी हो सकेले। तो मतलब इतना आसान नहीं बा कि जोन बा 3 दिन में आओ ज्योतिष सीखे। अच्छा, जैसा आजकल ट्रेंड हाँ, चला था। और मतलब इतने साल से काम करत करत अब वो कोनो जन्म कुंडली आवेला तो पहले बीपी लो होला, ठीक है। एकरे बाद समझले के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आवल जाला, एकरे बाद प्रेडिक्शन होला। मतलब और 3 दिन में सीखले के बाद, लेकिन एक बात मानल जाए मिश्रा जी कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होत हुई हैं। जेकरे बाद कुछ बटले नहीं हुआ। हाँ, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होत हुई हैं। और जो पढ़ावे वाला गुरु बाने उनके तो बहुत हम हमेशा प्रणाम करीला वो लोग के कि मतलब मामूली बात नहीं ना बाकी क्योंकि ज्योतिष बना दी। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और कहना चाहते हैं कि ऐसे कैसे केहू के ज्योतिष बना दे पर इतना जे सिखावा था, जे सीखे जाता, दोनों जने के आप कहीं आप बताइए केहू के नाचे सिखा दे बाप, ओकरे अंदर नाच नहीं हुई था, तब केहू के संगीत बना दी, ओकरे अंदर कंठ रहे या ना रहे। सही बात। हम इतना ज्योतिष पढ़ावली, लेकिन हमारे देखले में 4 या 5 हमारे विद्यार्थी ज्योतिषी हमें। अच्छा, सही रूप में वो ग्रहण नहीं, उनकर कुंडली ज्योतिष के है, वो ज्योतिष बन पौले, ज्योतिष में काम करत आटे 4-5 लोग बाने, बाकी सब लोग ज्योतिष पढ़ले, उनके ज्योतिष के जानकारी बा, लेकिन वो ज्योतिषी ना ही हो पाई है। दोनों चीज में बहुत फर्क हो जी। अच्छा, आप बात छेड़ने की 3 दिन में ज्योतिष सीखें, तो आजकल तो सोशल मीडिया के दौर चलता और तमाम चैनल, तमाम लोग, हमारे दिन भर अगर मोबाइल देखें तो कम से कम 25 ठो ज्योतिषियों में ही है कि आप कुंभ राशि क्या है तो आपका ये है। तो ऐसे में जैसे आज के समय जो बा, भाग दौड़ के समय बा और हर आदमी अव्यवस्थित बा, तो अव्यवस्था जब होले तो आदमी का सहारा खोजेला। बहुत से लोग, चूंकि मोबाइल सबके हाथ में बा, तो बहुत से लोग ज्योतिषी के बारे में मोबाइल से जानत हमें कि उनमें मतलब ऐसे कुछ लाभ हो सकेला, और लोग चुनाव कैले में भटक जाता हमें जी। तो आपके राय में जैसे आदमी के अगर ज्योतिष के सहारा लेवे के बा, तो वो ज्योतिषी के चुनाव कैसे करे कि आदमी भटके ना, काहे कि कोनो चीज अगर गलत जगह जाए तो ओकर गलतो असर पड़ सकेला, कैसे चुनाव करे? देखिए, मतलब बहुत कठिन प्रश्न भाई जी। चुनाव, अब जैसे देखिए, एक बार तक जे परेशान बा वो फंसी जाला। हाँ, ठीक है ना। कहे कि इतना सटीक बतौले के दावा लोगन के पास था। हाँ। ठीक बा ना। और मान ली कि हम आपे के कह दी कि 31 जनवरी 2029 के आप करोड़पति हो जाए, तो जब तक 31 जनवरी 2000 वो तिथि आई नहीं, जब फ्यूचर प्रेजेंट नहीं हो जाए, तब तक तो आप ओके पीछा करब। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये मुश्किल बा। और कुछ तो जैसे मान ली कि इस शहर में हमारे बारे में फीडबैक कहीं से लिहल जा सकेला।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। तो बिना फीडबैक के और बिना जानकारी के रोगा फंसने के चांस बहुत बा। पहली बात। दूसरी बात देखी, जब नसीब खराब हुई ना, हाँ बिल्कुल, तो मान ली कि केहू बहुत बड़हन ज्योतिषी के पास आप चल जाए, तब वो हो सकेला कि आपके मैनेजमेंट ना बैठ पावे, आप सुनबे ना आई करी, आपके दिमाग सेट ना आई होके कुछ न कुछ। तो ये मतलब जैसे मान ली कि हम जैसे ज्योतिष में केहू अपन डिग्री ना बतावेला, और डिग्री बतावे वाला इतना मतलब हम खुल के का बोली, ठीक है ना, हाँ बतौले के और का बतावत आटे, इहो बड़ी मुश्किल बा। दूसरी चीज देखी, डिग्री ले लिहल और ज्योतिषी बनल, फिर वह बात पे हम आई बिल्कुल कि ज्योतिषी के आपन कुंडली होला, और एक थे मतलब आपके फीडबैक के बिना अगर कहीं आप जाए तो मुश्किल बा, ठीक है ना। ये मान ली कि अब बहुत सारे ऐप बा, बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बा, लेकिन जब तक आमने सामने बैठ के बातचीत कई के समझले के बिना बहुत मुश्किल बा। एक थे मतलब आप जैसे हमन के दोनों जनी साथे बैठ के बतियावल जाता, तो एक दूसरे के एनर्जी भी यहाँ एक्सचेंज होता। बिल्कुल, बिल्कुल। और समझने में बड़ी आसानी बा, एक समझ में आवे लगेला, फ्रीक्वेंसी और जो हाँ वो सब चीजें। बाकी और कोनो तरीका नहीं है। देखी केहू जो बहुत अच्छा काम करत होई, वो कोने ऐप पे ना जाई, ये बात ठीक कहते हैं, समझ ना। अब हमन के इतना दिन से काम कइल जाता, बहुत सारे ऐप वाले भी अइले पूछले कैले, लेकिन कहें कि वो अब वो कहते हैं 13 तारीख के मुलाकात हो जाई, ठीक है ना, या कोनो एकदम से यह तरीका के बाद, ये ज्योतिष में मतलब बड़ा मुश्किल बात बा, ठीक है ना। ज्योतिष भी एक मतलब इतना और पूरा एकदम सटीक, इस समय की डिमांड क्या है, इस समय आप जाई देखी सोशल मीडिया पे खाली एक्स कब आएंगे और एक्स से कब मुलाकात होगी और क्या होगा, यहाँ तक कि सिम्टम भी लोग बता दे रहे हैं कि बॉडी सिम्टम ऐसी होगी, इससे ब्याह होगा, एक कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आप इतना इस तरीके से चीजों को आप लेके चल रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल हुई, तो बचत पड़ी और बहुत फीडबैक के बाद जाई। कहे कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जीवन के बेहतर बना सकेला, लेकिन आप ओके कैसे अपनाई, केकरे माध्यम से अपनाई, एकर बहुत महत्व होला, ऊपर बहुत ध्यान रखे के चाहिए। सोशल मीडिया के जमाना बा, आपके मोबाइल पे बहुत सा सूचना बा, लेकिन एकर ध्यान अगर रखल जाए तो आपके एकर लाभ मिली। बहुत जल्दीबाजी में मतलब कर्णप्रिय शब्द अगर सुनल चाहल जाता, हाँ, तो वो बड़ी दिक्कत हुई। फिर बहुत अच्छी बातें बता के आपके, और फिर बहलावल फुसलावल और ये आसान हो जाए। अब आप समझिला कि मतलब केहू के अगर मान ली कि कही दिल गेली ब्याह के मेलापक ना ही मिलता, अब एक बाद आप समझ ली कि वो जे आयल बा वो एक्सेप्टे ना कर पावता, कि अरे ऐसे कैसे। पंडित जी बहुत अच्छी कुंडली थी, बहुत मतलब बड़ा अच्छा सामंजस्य बना था, लड़कवा कलेक्टर है। बात ये है ना कि आपके साथ जो कलेक्टर का जो सोच के आप जा रहे हैं, आपके बच्चे के साथ है, आपके बच्चे के साथ तालमेल कैसन रही, एक बादे ये बतावले के बाद अगर नेगेटिव बतावल जाता तो ओके ली आप, हाँ बिल्कुल तैयार रह के चाहिए, तैयार रह के चाहिए। अब एक खातिर का होला ना कि खाली अच्छी बातें सुने खातिर आप गइल बानी, तो धोखा मिलने के बड़ी चांसेस बा। हालांकि ज्योतिषी लोगन से निवेदन है, और आप अपने कर्म से मत भटकिए, बिल्कुल जो आपको लगे कि जो सही है वह बात बतावल जाए। कहें कि फिर हम कहब फ्यूचर एक दिन प्रेजेंट हो जाए, फिर आपके बड़ी दिक्कत हुई। बहुत सही बात आप बोली। अच्छा पंडित जी, एक और प्रश्न दिमाग में रहल है, जैसे कि एक आम आदमी जोन बा कुछ ग्रहण से बहुत डराला, जैसे शनिचर हो गई, शनि, राहु, केतु, तो एकर सच्चाई का बा कि बदमाश ग्रह होले, कौन अच्छा ग्रह होला, तो एकरे बारे में तनी हमरे दर्शक बताएं। देखिए
नैसर्गिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह होते हैं जी। और एक गुणात्मक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह होते हैं। नैसर्गिक का मतलब कि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न को कहते हैं। अच्छा। तो काल पुरुष की कुंडली के आधार पे यह तय किया गया कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन है और नैसर्गिक अशुभ ग्रह कौन है। अच्छा। इस कैटेगरी में बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा को शुभ ग्रह कहा गया। अच्छा, ये सब शुभ ग्रह। हाँ। अशुभ ग्रह में राहु, केतु, शनि और मंगल को रखा गया। अच्छा, ठीक है ना। मंगल थोड़े विवादास्पद होते हैं, कहीं ऊपर नीचे होता है। और सूर्य भी विवादास्पद रखा जाएगा। सूर्य के पाप ग्रह में नहीं रखल जाला, सूर्य के खर ग्रह में रखल जाला। ठीक है ना। अब ये नैसर्गिक है। अब मान लीजिए कि वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में जो त्रिकोण के मालिक है शुक्र, बुध और शनि है। अच्छा। तो यहाँ शनि गुणात्मक शुभ ग्रह हुआ। अच्छा, एक के ग्रह शुभ भी हो सकेला, अशुभ भी हो सकेला। हर कुंडली में अलग अलग। अच्छा, शुभ और अशुभ का मतलब क्या हुआ? शुभ ये हुआ जो आपको शुभ फल दे रहा है। बिल्कुल। तो शनि नौमेश और दशमेश है वृषभ लग्न में, तो वो शुभ फल दे रहा है। मतलब यही हमने कहा ना कि गुणात्मक शुभ ग्रह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब राहु अशुभ नहीं है सारी कुंडलियों के लिए। अच्छा, कुंडली के हिसाब से कुंडली के हिसाब से मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, वृषभ लग्न में, मकर लग्न में, कुंभ लग्न में एक जो टर्न करता है पॉजिटिवली वो राहु ही करता है। अच्छा, मतलब एक आम धारणा नहीं बनावे के चाहे कि अशुभ है क्या है। एक विशेषज्ञ से राय ले के चले के चाहिए। कोनो कबो शनि आपके खराब हो सकेला, कबो बहुत अच्छा हो सकेला। मिस्र जी, आम के ही चक्कर में लोग परेशान हैं। ठीक है। आम न बताइए, आम न सुनिए, अपनी कुंडली की विवेचना कराइए और विवेचना करौले के बाद जो आपके कुंडली खातिर सही बा वो शुभ बा और जो आपके कुंडली खातिर खराब बा वो शुभ बा। तो राहु, केतु, शनि, मंगल आपके कुंडली में कैसन रोल प्ले करता वो करे ऊपर डिपेंड करी कि ये शुभ बा कि अशुभ। ठीक है। तो पंडित जी, एक प्रश्न और दिमाग में आवा था कि जैसे मानव जीवन जो बा वो मन से संचालित बा। जैसे आप सब कुछ बा आपके मनवे नहीं ठीक बा तो सब बेकार बा। तो ये मन के ज्योतिष कैसे देखे? देखिए, मन सबसे पहले तो आपको के मालूम हुई, सबके मालूम है कि मन कोनो अंग ना ही है। हाँ। मन एक सॉफ्टवेयर है। हाँ। और ये सॉफ्टवेयर, जैसे अब हम तो सॉफ्टवेयर फील्ड के रहे हैं। एक ज्योतिषी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे ही बताएंगे कि देखिए, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो मन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा अच्छा। जो पूरी तरीके से हमारी पूरे बॉडी ऑर्गन को संचालित करता है। और मन जो है वो मन को हैंडल करना जो है ना सबसे टफ काम है। अच्छा, मन, हाँ, और मन इतना तेज चलेला कि भाई हमन के यहाँ बैठ के बतियावल जाता। अब भाई एक सेकंड में कहीं गए अगर मन गई तो सब कुछ गई। अब मन बहुत तेज भागे। हाँ, तो चंद्रमा से मन के सबसे तेज चले वाला ग्रह जौन बा वो चंद्रमा है। अच्छा। और चंद्रमा मन के कारक है। चंद्रमा मानसिक स्थिति है। अब फिर बात आ जाएगी नैसर्गिक है। आपके मन की स्थिति आपके पंचम भाव के जौन स्वामी बा वो होई। ठीक है ना। तो दोनों के रिलेट करके कोनो काम होई। अब देखिए, जितना मानसिक रोगी होले, अब कुछ ऐसा मानसिक रोगी होले जो मानसिक रोगी ना ही कहा जाए, लेकिन सबके मन में कभी न कभी प्रॉब्लम होला। बिल्कुल। अवसाद से दुनिया के कोई भी व्यक्ति बाचल ना आएगा। ठीक बा ना। वो कभी महीना में होत होके, चाहे जीवन में कोनो दौर में होत होके, चाहे कब्बो होत होके होई। दूसरे नंबर पे हम अपने बहुत सारे वीडियो में बोलले बानी कि जे इंटेलेक्चुअल होला, जे इंटेलिजेंट होला वही के अवसाद होला, वही के मानसिक रोग। मूर्खन के कब्बो नहीं होला। ऐसे आराम से रहे जरूरत बा। मानसिक रोगी हमेशा ब्रिलियंट लोगन के होला। लेकिन
देखिए, मन अकेले चंद्रमा जब तक दूषित ना हुई, खराब ग्रहण के स्थिति में खराब ग्रह के साथ जब तक तालमेल ना करी, तब तक चंद्रमा से जनित कोनो रोग ना होला। और चंद्रमा सबके साथ रिएक्ट करेला। सूर्य के साथ जब चंद्रमा मिली तो अमावस्या बनी, मंगल के साथ बनी तो लक्ष्मी योग बनी, राहु के साथ बनी तो ग्रहण योग बनी, शनि के साथ बनी, शनि के साथ संयोग करी तो विष योग हुई, समझ ली। तो बुध के साथ हुई तो बुध वहां अस्त हो जाले। सबके साथ रिएक्शन, युग्म के ऐसे भी रिएक्शन होला। तो चंद्रमा मन के कारक ग्रह है और चंद्रमा पे आपके पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर डिपेंड करेला और चंद्रमा के असर आपके मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा पड़ेला। लेकिन चंद्रमा के अब कहल जाए कि कोनो डायरेक्ट ट्रीटमेंट कही जाए तो बिना कुंडली देखले अच्छा नहीं बतावल जा सकेला। क्योंकि देखिए, उपाय दूठे होला, दो तरह के, एक त्याज्य होता है और दूसरा ग्राह्य होता है। तो चंद्रमा केकरे खातिर ग्राह्य हुई और केकरे खातिर त्याज्य हुई, ये कुंडली देखी बात हो सकेला। लेकिन चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और चंद्रमा आपके मानसिक स्थिति के जरूर कंट्रोल करेला। दूसरे नंबर पे पंचम भाव के स्वामी पंचमेश जी के कहल जाला, लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, ये दोनों के तालमेल से चीजें चलेला जी। तो ज्योतिष में एकर बहुत ज्यादा। और दूसरे मिश्र जी, आप ये समझी कि दुई ठे साक्षात ग्रह बने जेकर के हमन के नंगी आंख से देखल जाला और जेकर प्रभाव अब यही से आप अंदाजा लगा ली कि चांदनी रात में टहल के देख ली आपके मानसिक स्थिति के हाल, और अंधेरी रात में जो अमावस्या के रात बा वो समय टहल के देख ली। एक बाद हमेशा चंद्रमा के आधार पे समुद्र में ज्वार भाटा आवेला, बिल्कुल, ठीक है ना। सूर्य की जो पहली किरण होती है वो पोषक होती है और अंतिम किरण दाहक होती है, ठीक है ना। तो हमेशा ग्रहों की स्थिति, अब इन्हीं दोनों ग्रह से अगर निकाल लिया जाए तो हमेशा ग्रहों की स्थिति का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पे, हमारी सारी चीजों पे पड़ता ही पड़ता है। देखिए, जब भी आप घटना उठा के देखा तो जब कोई दुस्साहसिक कार्य लोग करे ले, वो चंद्रमा के पूर्ण मतलब पूर्णिमा से संबंधित होला। कहे कि उस समय आपके अंदर इतना इमोशन आ जाला, चाहे वो इमोशन खतरनाक ही काहे ना होके, वो ही समय पे ज्यादा होला, ठीक है ना। तो इमोशंस पे पूरा कब्जा बा चंद्रमा के। और ज्योतिष में एकर निदान बा कुंडली से देख के पता चले, कुंडली से सब कुछ के निदान कुंडली से देखले के बादे हो सकेला, ऐसे ना हो सकेला जी। तो आज बहुत बढ़िया बात भइल पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से ज्योतिष पर, और उम्मीद बा कि हमरे दर्शक लोगन के पसंद आई। आप लोगन के जौन और प्रश्न होके आप लोग कमेंट में पूछ सकेला। आपके हमार नंबर एपिसोड के अंत में दिखावल जाई। और सारे दर्शकन से, सभी दर्शकन से अनुरोध बा कि भोजपुरी के प्रचार प्रसार खातिर जौन हमन के मेहनत करते हैं ओकर लाभ तबे मिली जब एके आप लोग आगे भेजब, एके लाइक करब और हमर के समर्थन करब। तो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।